अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आज हम डिस्कस करेंगे कि किन किन लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है और ना जमा करवाने की सूरत में क्या कंसीक्वेंसेस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कंसीक्वेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ना करवाने की सूरत में आपको एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो कि FBR मेंटेन करता है हर साल 1 मार्च को इशू होती है, उसमें आप इंक्लूड नहीं होते। उसमें ना इंक्लूड होने की वजह से आपको काफ़ी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर डबल टैक्स देना पड़ता है और कुछ ट्रांजैक्शंस पे 200% और कुछ पे 250% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर व्हीकल है नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, उस पे 200% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फॉल नहीं करता। उसके अलावा अगर आप कोई रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं या घर परचेज़ करते हैं, तो उस पे जो एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा वो 250% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि नॉर्मल जो है परचेज़ पे वो 2% टैक्स है, लेकिन जो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा उसके लिए आपको 7% देना पड़ेगा टैक्स। इसी तरह सेल अगर कोई करते हैं प्लॉट या प्रॉपर्टी तो उस पर भी आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा, 2% के बजाय 4% देना पड़ेगा, 4%। उसके अलावा अगर आपका टैक्स पेएबल बन रहा है तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पेनाल्टी वो भी लगेगी अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, नहीं करते तब। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कंपनी है। कंपनी अगर SCCP में रजिस्टर्ड है या एज कंपनीज़ एक्ट के अंडर अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है हर साल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनकम। कंपनी की डेफिनेशन अलग से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गिवन है और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें फॉल कर जाती हैं, काफ़ी सारी एंटिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर इंडिविजुअल पर्सन है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है यानी पार्टनरशिप फर्म है, उनके लिए तब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है जब वो टैक्सेबल इनकम विड्रॉ कर रहे हों, जब वो टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहे हों। टैक्सेबल इनकम क्या है? इंडिविजुअल की अगर बात करें तो सैलरीड पर्सन है, उस केस में 600,000 पर एनम से जो ज़्यादा सैलरी होगी वो टैक्सेबल सैलरी है और उस केस में 6 लाख सालाना, अगर एक बंदा सैलरी 6 लाख सालाना से ज़ायद ले रहा है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। उसके अलावा अगर कोई बिज़नेस इंडिविजुअल है, बिज़नेस इंडिविजुअल वैसे उसकी टैक्सेबल इनकम जो 4 लाख से स्टार्ट हो जाती है, बट उसके लिए अगर 300,000 भी या 3 लाख सालाना भी अगर अर्न कर रहा है कोई बिज़नेस पर्सन, बिज़नेस इंडिविजुअल, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ पर्सन की यानी पार्टनरशिप फर्म वगैरह की, उस केस में उसकी अगर टैक्सेबल इनकम होगी तो उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। टैक्सेबल इनकम इस केस में भी 400,000 से पर एनम की लिमिट है, इससे एक्सीड होगी तो होगी टैक्सेबल इनकम, 400,000 तक टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसके अलावा अगर हम आएँ तो जो पर्सन कुछ ऐसी इनकम अर्न करते हैं जो कि फ़ाइनल टैक्सेशन में फॉल करती है, फ़ाइनल टैक्स रेजीम में फॉल करती है, यानी कि कोई प्रॉफिट ऑन डेट अर्न कर रहे हैं, कोई प्राइस बॉन्ड से इनकम है, कोई एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, कोई लॉटरी प्राइज़ है, विनिंग्स वगैरह हैं, कोई इस तरह की इनकम है, या पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स वगैरह हैं। इस केस में अगर कोई ये इनकम भी अर्न कर रहा है तो इस केस में भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, चाहे बाकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, यानी उसकी इनकम एक टैक्सेबल लिमिट से ऊपर जा रही है या नहीं आ रही, इस केस में उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। बाय द वे, इस केस में अगर कोई बंदा सिर्फ फाइनल टैक्स रेजीम में उसकी इनकम फॉल कर रही है
तो उसके लिए नॉर्मल फिर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता, उसके लिए एक स्टेटमेंट होती है जिसे 115(4) स्टेटमेंट अंडर 115(4) भी कहते हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन है, उन्होंने जस्ट वो फाइल करनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिविजुअल, ऐसा पर्सन जो कि कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, लैंड ओन कर रहा है, या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, घर है, उस केस में अगर कोई 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ऊपर की एरिया है उसका जो वो ओन करता है, किसी अर्बन एरिया में, किसी में कैंट में हो गया, किसी म्यूनसिपल लिमिट्स में हो गया, इस्लामाबाद में हो गया, या किसी भी उसके अलावा भी किसी भी अर्बन एरिया में अगर कोई वो 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ऊपर की कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। नंबर 2, अगर कोई फ्लैट ओन करता है, अगर तो वो फ्लैट है इस्लामाबाद के लिमिट्स में, किसी भी कैंट में, या किसी म्यूनसिपल लिमिट्स में, उस केस में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लैट वो बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो फाइल करे। उसके अलावा अगर हम बात करें इन एरियाज़ के अलावा, अगर कोई फ्लैट ओन करता है पर्सन, यानी म्यूनसिपल लिमिट्स में ना हो, कैंट में ना हो, किसी भी कैंट में ना फॉल कर रहा हो, इस्लामाबाद में ना हो, उस केस में उसके लिए एरिया की लिमिट है कि अगर उसका कवर्ड एरिया है जो 2000 स्क्वायर फीट या उससे ऊपर है, उससे एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। उसके अलावा अगर कोई बंदा जिसके पास कोई 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है, अगर कोई गाड़ी ओन करता है 1000 सीसी से अबव की, जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से अबव हो, तो वो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। उसके अलावा अगर किसी बंदे ने नेशनल टैक्स नंबर ले लिया है, वो रजिस्टर्ड हो गया FPR में, एनरोल कर लिया उसने अपने आप को, या रजिस्टर कर लिया उसने अपने आप को FPR में, तो भी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा हर साल, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी इनकम है या नहीं है। एक बार अगर आपने NTN ले लिया तो आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है, किसी ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर है, किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, किसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का मेंबर है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मेंबर है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का मेंबर है, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का मेंबर है, तो भी उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसके अलावा अगर कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होल्डर है और उसका एनुअल जो बिल है वो 500,000 से एक्सीड कर रहा है, तब भी उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसके अलावा अगर एक पर्सन जो कि रिक्वायर्ड है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स फॉरेन स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स अंडर सेक्शन 116A, यानी कि ऐसा बंदा जिसने अपनी फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी है एज पर 116A, सेक्शन 116A, तो उसने भी इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करनी है। अब 116A के अंडर कब फाइल करनी पड़ेगी स्टेटमेंट? अगर उसकी फॉरेन इनकम है जो $10,000 से एक्सीड कर रही है, या उसके जो एसेट्स हैं, फॉरेन एसेट्स हैं, वो $100,000 से एक्सीड कर रहे हैं। इन केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। थैंक यू।